के त्योहार पर भाई हमेशा बहन को कोई ना कोई तोहफा देता है और राजेश तुम्हारे हस्तों आज जो तोहफा मिल रहा है वो संरक्षण का मिल रहा है, सम्मान का मिल रहा है। शायद ही अमेठी में ये कल्पना एक वक्त हुई होगी कि एक गरीब नागरिक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष के साथ स्वयं खड़े होकर सीना तान के भाई का एक आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। आज इस मंच पर न सिर्फ कंबल वितरण हुआ बल्कि उनका भी आज प्रोत्साहन हुआ, जो राजेश की तरह ही रेहड़ी पटरी पर सामान बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। मात्र अमेठी क्षेत्र में नगरपालिका की परिधि में 450 हमारे लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आज 10,000 और 20,000 और 50,000 का ऋण पाया है। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने 8,000 करोड़ की राइफल फैक्ट्री की नींव डाली। मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया एशिया के सबसे बड़े बॉटलिंग प्लांट का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब अमेठी में कार्यरत है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हैचरी अब अमेठी में कार्यरत है और हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा की कि 2,000 करोड़ का और निवेश अमेठी में आने वाला है और अमेठी में बड़े बड़े निवेशकों के साथ साथ छोटे छोटे व्यापारी के लिए रास्ते पर पटरी पर आपने घड़ी लगा दी कहाँ कहाँ आप मॉडल बस स्टॉप बनाओगे, लेकिन किलोई की जनता इस बात की साक्षी है कि एक बस अड्डे को बनाने के लिए उन्होंने 30 साल का इंतजार किया था। ये क्षेत्र साक्षी है। दादा तेजभान उन प्रखर नेताओं में से हैं जिन्होंने तब संघर्ष किया जब भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना, संघ का स्वयंसेवक होना अपने आप में जोखिम का काम कहलाया जाता है। ऐसे नेतृत्व के आज सानिध्य में जब हम न सिर्फ मॉडल बस स्टॉप का यहाँ पर वर्णन सुनते हैं बल्कि मंत्रियों के मुख से ये सुनते हैं कि क्षेत्र की जनता जो चाहेगी प्रदेश की सरकार वो देने के लिए तैयार है, ये न सिर्फ हमें कृतज्ञता का भाव बढ़ता है बल्कि आज हम साक्षी हैं कि दादा तेजभान जैसे, रामप्रसाद जी जैसे जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों तक गांधी खानदान के खिलाफ इस धरा पर संघर्ष किया, ये सही मायने में जो आज हमारे मध्य में नहीं है उनको आपकी श्रद्धांजलि है और जो आज अपने आशीर्वाद के साथ दादा की तरह यहाँ उपस्थित है उनको आपकी ओर से ये सबसे बड़ी सौगात है। राजेश जी ने सही कहा कि क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कोका कोला का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शुभ हस्तों से हमने राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन भूपेन्द्र जी इस बात के भी साक्षी हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में बॉटलिंग प्लांट लगाने की शुरुआत हुई थी 1 साल पहले। 11 बॉटलिंग प्लांट बनना, विदेश जी ये वो क्षेत्र है जहाँ पर वर्षों वर्ष लोगों ने देखा कि शिलान्यास एक ही स्थल पर 4 बार होता है लेकिन उद्घाटन कभी नहीं होता। आज अमेठी साक्षी है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिलान्यास भी हम ही करेंगे और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। आज आपके मध्य में राजेश मसाला, अग्रणी बोलते हैं तो कई बार राजेश भी मुस्कुराता है क्योंकि अमेठी की शान और पहचान राजेश मसाला के नाम से है। राजेश जी यहाँ पर अध्यक्ष जी तो स्वयं साक्षी हैं राजेश के दिनचर्या का भी और इनके संघर्षों का भी। मुझे आज भी याद है कि इनकी माता जी और मैं पहली बार एक छोटे से घर में बैठे थे बाजार के मध्य में। राजेश दिन की शुरुआत स्वयं मसाला पीस कर करता और माई से अगर कोई पूछे कि माई तेरे जीवन का लक्ष्य क्या, तो माई कहती एक दिन बेटा और बहू को बड़े से बंगले में देखना चाहती। ये प्रभु की असीम कृपा है कि जिस बेटे ने एक छोटे से कमरे में मसाला पीस कर अपने व्यवसाय की शुरुआत की, वो बेटा एक दिन एक ऐसा आलीशान मकान बनाता है जिसमें न सिर्फ उसकी माई आशीर्वाद देती है बल्कि वो बेटा फिर नई ऊंचाइयों को छूने के बाद गरीब की माताओं बहनों का भी संरक्षण करता है। आज हम द्वारा मात्र इस
पर सत्ता और सेवा दोनों के प्रतीक है। आज आपके मंच पर दादा के रूप में संघर्ष के भी प्रतीक है और भूपेन्द्र जी के रूप में समाधान के भी प्रतीक विराजमान है। यूं ही संघर्षों से समाधान की ओर हम सदैव बढ़ते जाए। राघव राम का मंच है और दयाशंकर जी ने घोषणा कर दी है कि अमेठी से अब एक बस अयोध्या जी भी विशेष जाएगी। इसीलिए राघव राम के नाम से इस मंच पर आपने अयोध्या जी के लिए जो विशेष घोषणा की है उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए पुनः राघव राम सेवा संस्थान को अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।